हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाया, ठीक है, आप उसको भी करोगे, ठीक। और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, चलो बना लेते हैं। यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ। ए बी सी, इसमें बी कोण बोल दिया है कि समकोण होना चाहिए। देख लो, बी कोण समकोण, तो मैंने समकोण बना दिया, ठीक है। अच्छा, ए और सी को आप कहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी आपका हर हाल में यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया कि बी कोण समकोण है। फिर बोला ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला बी सी 7 सेंटीमीटर, तो बी सी 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर। अब देखो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। मैंने सब पहले बता रखा है, यानी कि P/H। कॉस थीटा का B/H आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कर्ण मैं निकालता हूं, ये वाला सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं यहां से। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण, मैंने बता रखा है आपको कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। तो कर्ण AC यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर रूट AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप यदि AC निकालना चाहो तो रूट लगा सकते हो, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 24। यहाँ पे मैं के नहीं मान रहा हूँ क्योंकि ये साइड दे रखा है, सेंटीमीटर साइड दे रखा है। तो रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। तो चलिए 49, आप इसको ऐड कर दो तो रूट अंडर 625 और 625 का वर्गमूल 25 होता है, ठीक है। तो AC यानी कि कर्ण हमारा AC आ गया कितना 25। तो ये हमारा 25 आ गया कर्ण 25 सेंटीमीटर। अब देखो आपको पहला पार्ट में साइन ए कॉस ए निकालना है, यानी कि पहला पार्ट ये ए वाला एंगल। तो चलिए अब हम लोग पहला पार्ट करने वाले हैं साइन ए। फॉर्मूला लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब एक चीज देखो, इस ए वाले एंगल से बोला है, बढ़िया से देखिएगा, इस ए वाले एंगल से, ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी लंब। मैंने पहले भी बता रखा है कि जिस थीटा, जैसे यहाँ पे थीटा होता है तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है लंब। ए से पूछा है तो इसके सामने वाली ये वाली साइड क्या हो जाएगी लंब। कर्ण तो हमेशा ये रहेगा क्योंकि 90 के सामने वाला ही तो कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा आपका BC/AC, यानी कि साइन ए इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7/25। फिर बोला इसी में कॉस ए, इसी का दूसरा पार्ट है, इसी में कॉस ए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण बेस बाई हाइपोटेनियस। देखो ए से बोल रखा है तो इसके सामने वाला तो साइड क्या हो जाएगा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ये कर्ण है ही तो ये तो आधार बचेगा, ठीक है। और ऐसे भी मैंने बता रखा है कि थीटा का एडजेसेंट वाला, यानी कि उसके बगल वाला जो साइड होता है वही आधार हो जाता है। तो ये ए बी यानी कि आधार बटा कर्ण क्या है AC। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ए इक्वल टू ए बी की वैल्यू 24, AC कर्ण कितना दे रखा है 25। तो पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट भी वही है, बस एंगल घुमा दिया है। साइन C, साइन थीटा का फिर से वही फॉर्मूला लंब बटा कर्ण P/H। अब की बार देखो C से, यानी कि इस वाले एंगल से बोला है हमको, ये वाला एंगल से बोला है, ठीक है ना, इस वाला एंगल से। तो जिस एंगल से बोलता है उसके सामने वाली साइड क्या हो जाती है लंब। तो यहाँ पे लंब का काम कौन सा करेगा AC, AB, सॉरी AB।
और कर्ण AC, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण। तो साइन C इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, AB देख लो 24 और AC कितना दे रखा है 25। तो ये आपका हो गया। इसमें एक और पार्ट दिया है cos C निकालिए। तो cos C cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ बना रखा है, इसके सामने वाली साइड लंब, ये तो कर्ण होता ही होता है 90 के सामने वाला, तो आधार ये बच गया। तो BC बाई AC। हालांकि मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करा रखा है आपको, तो चलिए यहाँ पे आप लिख लो cos C इक्वल टू BC की वैल्यू 7 है और AC कर्ण आपका कितना दे रखा है 25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हम और आगे करते हैं। फिर चित्र में tan P माइनस cot R का मान निकालना है, फिगर दिया हुआ है। दूसरा नंबर यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखो tan थीटा के लिए आपको लंब और आधार चाहिए, cot थीटा के लिए आधार और लंब चाहिए। यहाँ पे आधार है ही नहीं, तो चलो सबसे पहले आधार निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज PQR में आधार, ये वाला आधार में निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो QR यानी कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, ये PR, तो PR का स्क्वायर। लंब क्या है PQ, तो PQ का स्क्वायर। PR की वैल्यू कितनी दे रखी है, जल्दी बताओ, 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 का स्क्वायर। PQ कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, और जब इसको घटाओगे तो 25, और 25 का वर्गमूल तो आप सारे बच्चों को पता होना ही चाहिए 5 होता है। तो यानी कि आधार मेरा QR कितना आ गया 5, QR इक्वल टू 5, यानी कि ये हमारा QR 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ नहीं था, मैंने यहाँ से निकाल के लाया QR 5 सेंटीमीटर। अब आपको देखो, जिसके ये tan थीटा पूछ रखा है cot थीटा, यहाँ tan P है, यानी कि ये वाला एंगल P, R तो R ये वाला एंगल। ठीक है, अच्छा, तो P वाला से पूछ रहा है, तो देखो इससे पूछा है तो इसके सामने वाली साइड ये लंब हो जाएगी, और ये आधार, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण। चलिए ठीक, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वैल्यू tan P, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो P से पूछा, देखो ऐसे भी याद रखना ना, जिस एंगल से पूछे वो बेस, तो बेस आपका क्या हो जाएगा PQ, ये लंब कितना हो जाएगा QR, QR बाई PQ, यानी कि tan P की वैल्यू आपके पास 5/12। अब आपको देखो चाहिए cot R, R बोला यानी कि इस वाले एंगल से, तो चलिए पहले निकाल लेते हैं, लिखते हैं cot R इक्वल टू, यानी कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। मैंने क्या बोला, जिस एंगल से पूछे वो वाला आधार सीधा, क्योंकि इसके सामने वाली साइड लंब और ये 90 के सामने वाला कर्ण, तो जिस एंगल से पूछा वो क्या हो गया, आधार। ऐसे भी थीटा के एडजेसेंट वाला जो साइड होता है, बगल वाला जो साइड होता है, वो आपका क्या हो जाता है, आधार। तो ये आधार QR, लंब क्या हो जाएगा PQ। तो cot R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/12, cot R इक्वल टू 5/12। अब आपको जिसकी जरूरत है लिखो पहले यहाँ पे। नाउ आपको पूछ रखा है tan P, तो tan P माइनस cot R, सबका वैल्यू तो निकाल ही लिए, अब बस रख दो आराम से। tan P 5/12 माइनस cot R भी 5/12 है, तो 5/12। अब देखो जितना ये है इसी में घटा दो, काट दो इसको, आंसर क्या आ गया 0। चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि sin A इक्वल टू 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसके लिए मैं पहले एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, छोटू सा, ABC, बस कोई भी ऐसा ट्रायंगल बना लिया, नाम दे दिया ABC। आप कुछ भी दे सकते थे, PAC भी दे सकते थे, लेकिन A का होना जरूरी था। आप इस वाले A को यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, लेकिन A का होना जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे A दिया है। sin A, यानी कि sin A इक्वल टू 3/4, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण।
तो लंब देखो दिया हुआ है कितना 3y, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो अब देखो ए वाला एंगल से पूछा ना, इस ए वाला एंगल से, तो ए के सामने वाली साइड इसकी सामने वाली साइड लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं BC यहाँ पे लिख दो। कर्ण तो यही होता है, 90 के सामने वाला जो साइड होता है ना, यही कर्ण होता है। कर्ण आपका क्या हो गया AC। तो देखो आप मान सकते हो BC बराबर 3K और AC का वैल्यू क्या 4K मान सकते हो। ठीक है, क्यों K मानेंगे, रेशियो के फॉर्म में K मान लिया जाता है। अब आपको BC चाहिए, तो चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं। BC देखो दिया हुआ है, AC भी दिया हुआ है, A भी निकाल लेते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC आपका कितना दे रखा है 4K, तो 4K का स्क्वायर माइनस BC कितना दिया हुआ है 3K, तो 3K का स्क्वायर। आप बिना K माने हुए भी बना सकते हो, बड़ा आसानी से तुरंत कर सकते हो। रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, रूट के अंदर 7K स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी, ये देखो रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ऐसे ही रह जाएगा। 2K स्क्वायर है तो 1 निकल जाएगा, K स्क्वायर है मतलब 2K है, तो 1 के बाहर निकाल लेते हैं। तो रूट अंडर 7K, ये भी आ गया, सब कुछ सारा का सारा डाटा आ गया। अब हम लोगों को जो वैल्यू पूछ रखा है निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसके सामने वाली साइड लंब, 90 के सामने वाली साइड कर्ण, तो ये वाला आधार। ऐसे भी याद रखना, जिस कोण से पूछे वो आधार। तो ए वाला से पूछ रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा आधार। मैंने सबका वैल्यू निकाल लिया। देखो AC कितना आया है, आप AC देख लो 4K, ठीक। BC कितना है 3K, AB कितना है अभी निकाल के लाए हैं रूट अंडर 7K। सबका वैल्यू पुट कर दो। A वाला एंगल से पूछ रखा है तो ये आधार रूट 7K, ये कर्ण AC, तो AC की वैल्यू कितनी है 4K, K से K काट दो तो cos A इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 7/4। दूसरा आपका है tan A, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। A से पूछ रखा है तो ये वाला आधार, मैं फिर से बोल देता हूँ, जिस कोण से पूछे वो आधार। A से पूछा ये आधार, इसकी सामने वाली साइड क्या हो जाएगी लंब, तो BC बाई AB, तो 3K बाई रूट अंडर 7K। इसको आप काट दो तो tan A इक्वल टू 3 रूट अंडर 7, ये आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा है, चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक छोटा सा। ABC, ए एंगल होना ही चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि आपको ए से पूछा है, ठीक है। बाद बाकी इस दोनों का नाम आप कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/15। कैसे हो गया सर, देखो 2x इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2, यानी कि यदि जो इनटू में होता है तो बराबर के उधर भेजते हैं ना तो डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पे भी इनटू में था, इसको जब मैंने इक्वल के उधर भेजा तो डिवाइड में चला गया। अब देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब। तो ए से पूछ रखा है ना, इस वाला तो मैंने अभी बताया कि जिस एंगल से पूछे वो आधार हो जाता है, ठीक है। 90 के सामने वाली साइड कर्ण, थीटा के सामने वाली साइड लंब, तो ये आधार, ठीक है। चलो तो इसको मैं लिख लेता हूं, यानी कि आधार आपका क्या हो जाएगा AB और लंब क्या हो जाएगा आपका BC। तो मैं मान लेता हूं, ठीक है, मान लेता हूं कि AB इक्वल टू 8K और BC इक्वल टू 15K। K क्यों मान लेते हो सर, K मैं इसलिए मान रहा हूं ना कि ये रेशियो के फॉर्म में है, ठीक है, इसीलिए। अब देखो आपका AB और BC, AB आपका क्या दिया हुआ है 8, BC कितना है 15,
तो आपको ये कर्ण निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर्ण निकालते हैं। कर्ण क्यों निकालेंगे? क्योंकि साइन थीटा और सेक थीटा में कर्ण आता है, इसीलिए निकाल लेते हैं, और क्या। तो चलो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, चलिए देख लेते हैं। कर्ण ए सी बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये लंब, थीटा के सामने वाली साइड लंब और ये आधार, यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो कर्ण ए सी बराबर रूट अंडर बी सी आपका कितना दे रखा है 15, तो 15 के का स्क्वायर प्लस ए बी 8, यानी कि 8 के का स्क्वायर, 8 के का होल स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू रूट अंडर 15 का करोगे तो 225 के स्क्वायर प्लस 8 का करोगे तो 64 के स्क्वायर। आप इसको ऐड कर लो तो ए सी इक्वल टू रूट अंडर 289 के स्क्वायर। चलिए अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए सी यानी कि कर्ण बराबर 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो 17 और के स्क्वायर के बदले में एक के बाहर निकल गया, यानी कि ए सी कर्ण मेरा कितना आ गया 17। अब जो पूछ रखा है निकाल लो। सबसे पहले बोला है साइन ए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है ये वाला लंब है, यानी कि बी सी बटा कर्ण क्या है ए सी। तो साइन ए इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है ये देख लो, बी सी 15 के, तो 15 ये यहाँ भी देख सकते हो 15 के डिवाइडेड बाई ए सी कितना है 17, तो 17 के से के उड़ा दो तो साइन ए इक्वल टू आपके पास 15/17। दूसरा पार्ट आपका क्या पूछा है सेक ए, तो चलिए मैं दूसरा पार्ट यहाँ लिख देता हूँ सेक ए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना दे रखा है ए सी, तो ए सी बटा आधार क्या है ए बी, तो ए बी। तो सेक ए यानी कि ए सी देख लो, ए सी कितना दिया हुआ है 17, मैंने रेशियो के फॉर्म में माना है, तो 17 के। ए बी कितना दिया हुआ है आप देख सकते हो 8, तो 8 के से के उड़ा दो तो सेक ए इक्वल टू सेक थीटा यानी कि सेक ए इक्वल टू 17/8। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, हालांकि मैंने इंट्रो में जब त्रिकोणमिति का लेक्चर करा रहा था ढेर सारा बहुत सारा दिया हो, ठीक ना, 7 इसके पीछे मैंने दे रखा है, वहाँ पे मैंने ढेर सारा क्वेश्चन कराया और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब देखो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोला ना, यानी कि आपको सब कुछ चाहिए, लंब कर्ण आधार सब कुछ चाहिए। तो सबसे पहले हम सबको निकाल ही लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि h/b, कर्ण बटा आधार। तो लंब निकाल लो, तो लंब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर कर्ण आपका कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 169 माइनस 144। आप इसको घटाओगे तो 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। आप यहाँ पे भी के लगा सकते थे, एक छोटा सा ट्रायंगल बना सकते थे, हालांकि चलो मैं भी बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा चलो यहाँ पे दे दिया, कोई भी नाम दे दो, ए बी सी कुछ भी लिख दो। ये 90 डिग्री, कर्ण ये मैंने 13 दे दिया, आधार में 12 दे दिया, ये मैंने जो हाइट निकाल के लाया ये 5 यहाँ पे दे दिया। अब आपको पूरा का पूरा चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब कुछ, तो लिखते जाओ फटाफट। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण b/h, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार p/b, कॉट थीटा क्या होता है इसका उल्टा, ठीक ना, इसको उलट दो आधार बटा लंब। सेक थीटा तो दिया हुआ है, तो सेक थीटा को छोड़ो, कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब। सारा का सारा डाटा आपको पता है, देख लो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, यहाँ सामने में आपको बढ़िया से। कर्ण आपको दे रखा है 13,
लंब दिया हुआ है 5, आधार दे रखा है 12। सबको बारी बारी से रखते जाओ। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो 5/13। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। सबको अब रखते जाना है उठा उठा के। कॉट थीटा आधार कितना दे रखा है 12, तो 12 रखो। लंब कितना दिया हुआ है 5, तो चलो 5 रख लो। कॉसेक थीटा कर्ण कितना दिया हुआ है 13, फिगर से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है 13, और लंब कितना दे रखा है 5। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं।